जो चीजें हैं वो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, अगेन सेम थिंग, सम ऑफ दी जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर ही बेस्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लुक वेरी केयरफुली क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है if one of the zero of the quadratic polynomial, the polynomial is 4x square minus 8kx minus 9, is negative of the other. One of the zero is negative of the other. One of the zero is negative of the other. That means if one zero is 2, the other is minus 2. If one is 3, the other is minus 3. If one is 10, the other is minus 10. If one is minus 4, the other is minus of minus 4, that is plus 4. Negative of other, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ अदर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव है अदर का, तो ये कंफर्म हो गया। गिवन क्या है? गिवन ये है कि अल्फा अगर पी है देन बीटा जो होगा बेटा वो माइनस पी होगा। इसमें कोई डाउट? सोच समझ के हाँ या ना बोलिएगा। कोई डाउट है प्लीज बोल सकते हो कि डाउट है। No, so we can take alpha and minus alpha, ऐसे भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। वो मैंने इसलिए नहीं लिया था कि कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा मैं चीजों को दिखा पाऊं। हम अल्फा और माइनस अल्फा भी ले सकते हैं, पर मैंने ले लिया अल्फा इज पी तो बीटा इज माइनस पी। ठीक है, ओके। अब ये बताइए फॉर द गिवन पॉलिनोमियल, फॉर द गिवन पॉलिनोमियल, फॉर द गिवन पॉलिनोमियल क्या लिखा था पॉलिनोमियल? 4x स्क्वायर माइनस के 8kx माइनस 9, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ माइनस के 8k डिवाइड बाय 4, क्या से 2k। Yes sir. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और जरूरत पड़ी, हालांकि जरूरत नहीं है फिर भी मैं निकाल रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा अगर होता तो ये आता 9/4। जरूरत नहीं है फिलहाल, पर मैंने ऐसे निकाल दिया 9/4, सॉरी माइनस 9/4। एनी डाउट इन दिस? No sir. ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा, मुझे अल्फा पता है पी और बीटा पता है माइनस पी। अगर मैंने इसको यहां रख दिया मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। मुझे के फाइंड करना है। अल्फा की जगह पे पी आ गया, बीटा की जगह पे माइनस पी आ गया, इज इक्वल टू 2k। तो 0 इज इक्वल टू 2k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हियर बेटा? 0. दैट्स इट, ये आ गया 0। के का वैल्यू 0 है, मतलब के है ही नहीं वहां पे, तो के 0 होना चाहिए था। के इज 0 कब? इफ वन रूट, इफ 1 0 इज द नेगेटिव ऑफ अदर, इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। लेट्स सॉल्व इट, और सॉल्व करते हैं। पूछ लेता बताइए जीरोस कौन से हैं। तो एक काम करो बेटा, यहां पे वैल्यू डाल दो। व्हाट इज माय अल्फा बेटा? व्हाट इज माय अल्फा? p. What is my beta? Minus p. Minus p is equal to minus के 9/4. What I got? I got p square with minus sign is minus 9/4. Minus minus cut हो गया। I got p square is 9/4. What is the value of p here बेटा? 3/2. 3/2. 3/2 with plus minus, with plus minus, because रूट निकाला तो प्लस माइनस दोनों आता है ना? Yes sir. तो अब सुनना बहुत ध्यान से, अगर p का वैल्यू 3/2 होता, बिकॉज देयर आर टू केसेस पॉसिबल, आइदर इज प्लस और माइनस। अगर अल्फा 3/2 होता तो बीटा माइनस 3/2 होता, और अगर अल्फा माइनस 3/2 होता तो बीटा प्लस 3/2 होता। गॉट माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूं मैं ये? Yes sir. हमें इतना निकालना नहीं है, हमें तो बस के ढूंढना था। वो वैल्यू ऑफ के इज व्हाट? वैल्यू ऑफ के इज 0। हमें 3/2 और माइनस 3/2 नहीं पूछा था, बट अगर पूछ लेते तो हम ऐसे निकाल भी लेते। इज इट ओके बेटा? कोई डाउट इसमें? तो ऐसे तो मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है क्वेश्चंस के अंदर, दे कैन गिव यू एन नंबर ऑफ कंडीशन कि रूट्स के बीच में ये रिलेशन है, जस्ट सॉल्व इट। तो रूट्स के बीच में रिलेशन दिया होगा हमको, और हमें ये देखना होगा कि का वैल्यू क्या होगा। लेट्स से वन मोर एग्जांपल। इतना क्लियर हुआ? Yes. Shall I move on? Yes sir. Shall I move on? Okay, let's have one example. क्वेश्चन में लिखा है if sum of the zeros of the quadratic polynomial so and so is equal to the product, सम जो है वो प्रोडक्ट के बराबर है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन सेम थिंग। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ टी दिया हुआ है इज इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। यहाँ पे a का वैल्यू k है, b का वैल्यू 2 है, और c का वैल्यू 3k है। तो कि जो स्क्वायर के साथ है वो क्वाड्रेटिक है, तो इस बार पॉलिनोमियल में वेरिएबल t है, तो t स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो a होगा, t के साथ जो भी होगा वो b होगा, और लास्ट वाला पार्ट कांस्टेंट टर्म होगी। तो आप मुझे बताइए फॉर द गिवन पॉलिनोमियल
for the given polynomial. Can you tell me the value of alpha plus beta, beta? Sum of zeros कितना आएगा? Minus b by a. Yes or no? Yes, sir. And Yes. alpha beta हो जाएगा c by a, which is 3k by 3k by k. k. यानी कितना आ गया बेटा? 3. 3. आपको बोला था both are equal. दोनों इक्वल है. बट गिवन क्या है? गिवन ये है कि जितना अल्फा प्लस बीटा आएगा वही अल्फा इंटू बीटा आएगा. अच्छी बात है. अल्फा प्लस बीटा तो -2 by k आया और अल्फा इंटू बीटा 3 आया. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k? यस, k is -2 by 3. -2 by 3. Yeah, that's your answer. Is it okay? आप देख लीजिए. Yes, sir. देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है. आप देख लीजिए, कुछ डाउट लग रहा है पूछ सकते हैं आप. सर वो Sir? प्रोडक्ट ये अल्फा बीटा वाला तो जो 3 आया वो समझ में आ गया, बट गिवन से समझ में नहीं आया सर मेरे को. क्वेश्चन में क्या लिखा है? सम ऑफ क्वेश्चन जीरो. पढ़े ही नहीं मतलब सूर्यांश. सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. सम जो है प्रोडक्ट के बराबर है. यस सर, गॉट इट. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा ऑलरेडी गिवन है. दिस इज गिवन टू अस. तो हमने वैल्यू पुट कर दी और k का वैल्यू -2 by 3 निकाल दिया. ठीक है सर ये सम आदि शर्मा है ना? हाँ बेटा, ऐसे क्वेश्चन आर डी शर्मा मॉड्यूल्स में हर जगह मिलेंगे आपको. ये वाला क्वेश्चन आई एम नॉट श्योर कहाँ से मैंने पिक किया. मेरे पास स्क्रीनशॉट से कुछ हैंडआउट्स के वहां से मैंने पिक करा हुआ है. ये इमेज डाली मैंने. बट ऐसे क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में डेफिनेटली मिलेंगे. इज इट ओके बेटा? यस सर. ओके, ठीक है. तो आई गेस ऐसी कोई भी कंडीशन अगर. हाँ जी बेटा. सर जब क्वेश्चन में लिखा था कि सम और प्रोडक्ट सेम होंगे, तो जब हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाला तो वो अलग क्यों आया? कहाँ आया अलग? मुझे तो नहीं दिख रहा अलग. अभी तुमने कहा, अभी तुमने फाइंड -2 by बेटा -2 by k. वो k पे डिपेंड करता है. अब ध्यान से लिखिएगा. इतना क्लियर हुआ फिलहाल? इतना ओके है? हाँ यस सर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर? -2 by 3. अगर आपने k का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर, तो अब जो अल्फा प्लस बीटा आएगा वो पक्का 3 के बराबर ही आएगा. चेक कर लीजिए. मेरा अल्फा प्लस बीटा आ रहा है कितना? -2 by 3, -2 by k. और अगर मैं k की जगह पे -2 by 3 रख दूं तो व्हाट आई विल गेट 3. तो अब अल्फा प्लस बीटा भी 3 आएगा और अल्फा इंटू बीटा तो ऑलरेडी 3 ही आ रहा था. आ तो गया इक्वल. कौन बोलता है कि डिफरेंट आ रहे हैं? वो तो k है, वेरिएबल है. वो तो अभी मुझे निकालना बाकी है. आई डोंट नो k क्या है. बट इफ आई पुट k as -2 by 3 तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम और प्रोडक्ट दोनों बराबर आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है? इज इट ओके? यस. कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? कोई प्रॉब्लम? नो सर. ओके, लेट्स No, हैव sir. एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूं. लेट मी राइट अ क्वेश्चन. मैं देता हूं क्वेश्चन. क्वेश्चन कॉपी करो बेटा. If 1 0 of the polynomial p of x is equals to x square minus kx plus 16 is cube of other, then find k. 1 0 of the polynomial is cube of the other. एक जीरो जो है वो दूसरे वाले का क्यूब है. तो बताइए k का वैल्यू क्या होगा? ऐसे तो कितनी कंडीशन हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं. क्वेश्चन करने का अप्रोच हर जगह सेम रहने वाला है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. जस्ट गिव मी द आंसर. सब लोग ट्राई कीजिए. रितेश आंसर चाहिए, सुभाष आंसर चाहिए, कृषा आंसर चाहिए. सब लोग आंसर निकालेंगे. मेका आंसर चाहिए बेटा. आंसर नहीं आ रहा. माधवेश समझ में आ रहा है? लहर आई वांट आंसर्स. आयुषी, कीर्तन, मेघ. Yes, sir. समझ में आ रहा है. Yes sir. यस सर. आ रहा है. गुड. टेक योर टाइम. गिव मी द आंसर. क्या आंसर आएगा? हाँ सर 2 मिनट. हाँ, टेक योर टाइम. So k is 10. k is 10.
हाँ बेटा, आई थिंक इज करेक्ट. कौन बोला आंसर? Sir, Riju. हाँ बेटा, k is 10. K seems 10 correct. So K is 10. Good बेटा. हाँ सर के इज 10 आ गया. Good, good, good. यहाँ तक की इंफॉर्मेशन मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया आपके लिए. सर आ गया 10. ओके. सो क्वेश्चन में क्या गिवन था वो इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया है. गिवन पॉलिनोमियल था. ओके. a is 1, correct. b is minus k, c is 16. I found a alpha plus beta is k and alpha beta is 16. ये तो मैंने लिख दिया इतना इंफॉर्मेशन. गिवन 1 0 is cube of the other. So if alpha is p, the beta is to be p cube. Agree with this condition? Yes, sir. Yes, sir. आप अल्फा और अल्फा क्यूब भी यूज कर सकते हो, बट उसके लिए फिर उसमें क्या होता है ना, फिर जब हम ये अल्फा और बीटा इज इक्वल टू के लिखते हैं थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सर अपने अल्फा और अल्फा क्यूब क्यों लिखा, इसलिए मैं अल्फा प्लस बीटा ही लिखता हूँ. तो बस ये मुझे मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा इज के एंड आई हैव टू फाइंड के ओनली, एंड अल्फा इनटू बीटा इज 16. तो अल्फा इनटू बीटा से आई कैन इजीली फाइंड बिकॉज वहां पे वैल्यू पता है मुझे. सो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू 16 and alpha plus beta is equal to k. These two condition I have to use. तो अल्फा की जगह पे p आ गया, बीटा की जगह पे p क्यूब आ गया. What I got बेटा? p to the power 4 is 16. तो p कितना होगा? Can you tell me? Equals to 2. 2. p equals to plus minus 2. First condition. p is equal to plus minus 2. Because 2 की पावर लगाएंगे 4 तो भी 16 आएगा, minus 2 की पावर लगाएंगे तो भी 16 आएगा. ये गलती नहीं करके आने की. मालूम पड़ रहा है बेटा इतना? Is it okay? Yes, sir. तो बस अल्फा प्लस बीटा निकालना है हमको. सो ये मालूम पड़ गया कि इफ p is 2, अगर p 2 होगा तो अल्फा is 2, बीटा is 2 क्यूब, यानी कितना बेटा? 8. तो 2 plus 8, 2 plus 8 is equal to k. तो k कितना आ गया? 10. 10. 10. So if p is equal to 2, अगर p का वैल्यू 2 है तो अल्फा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू 8 है. कोई परेशानी बेटा अभी तक? No, sir. No, sir. अगर p का वैल्यू -2 हुआ तो if p is equal to -2, अल्फा का वैल्यू -2 है और बीटा का वैल्यू -2 का क्यूब, हाउ मच? -8. -8. अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? k है. तो -2 - 8 is k. So k का वैल्यू -10. 10. Sir, 10, not minus. क्यों बेटा 10 कैसे? माइनस आएगा. -2 और -8 तो -10 होता है. सो k इज +10 और k इज इक्वल टू -10. दोनों पॉसिबल है. k इज 10 और k इज -10. आई गॉट 2 वैल्यूज. आप लोगों ने एक बताई है, 2 वैल्यूज आएंगी. मैं सब्स्टिट्यूट करके आपको पुट करके दिखाऊंगा. डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है, तो घबराओ मत. पर इतना मालूम पड़ रहा है कि p की 2 वैल्यू होगी. पहले तो ये बताओ, +-2 दोनों आ सकती है. हाँ, Yes, sir. sir. बस Yes, उसके बाद इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है. एमसीक्यूज में यही गलती होती है. एमसीक्यूज में ये होती है हम 1 मार्क करते हैं, 2 वैल्यूज होती हैं. तो अगर p का वैल्यू 2 होता तो अल्फा का वैल्यू p एज्यूम किया गया था, मतलब अल्फा 2 है और बीटा का वैल्यू p का क्यूब है, यानी कि वो 8 होगा. तो अगर अल्फा 2 है, बीटा 8 है, तो k का वैल्यू 10 आ गया. यहां तक कोई परेशानी किसी बच्चे को?
No. और अगर p का वैल्यू -2 होता तो अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू -8। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज k, दैट मींस -2 -8 इज -10, तो k इज -10। आई गॉट 2 वैल्यूज। लेट्स वेरीफाई। इतना कॉपी किया आप लोगों ने पहले? सबका हो गया कॉपी Yes. इतना? ओके Yes, sir. बेटा जो क्वेश्चन दिया था वो लिखा था x² - kx + 16। चलो अगर मैं k की जगह पे बेटा 10 रखता हूं तो x² - 10x + 16 आता है। एंड अगर मैं k की जगह पे -10 रखता हूं बेटा तो मुझे मिलता है x² + 10x, बिकॉज माइनस माइनस विल बिकम प्लस। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस आपको मिडिल टर्म ब्रेक करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अल्फा का वैल्यू आपको 2 मिलेगा और बीटा का वैल्यू 8 मिलेगा। 1 रूट इज क्यूब ऑफ द अदर। इस कंडीशन में आपको अल्फा -2 मिलेगा और बीटा -8 मिलेगा। यहां पर भी क्यूब ऑफ अदर है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी एक्सेप्टेबल है। k की वैल्यू प्लस k भी चलती है और माइनस के भी चलेगी, मतलब 10 और -10 दोनों आंसर आएंगे। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? समझ में आ रहा है बेटा आपको Yes, इतना? sir. ओके ठीक है, होल्ड करते हैं, शांति रखते हैं। इतना क्लियर हुआ? इतना डाइजेस्ट हो पाया आपको? कर पाएंगे आप आराम से? कोई टेंशन तो नहीं है इसमें? Yes, sir. ओके तो ये तो क्वेश्चन फिर अब जो स्क्रीन पे लिखा है ये बहुत आसान है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की आगे जरूरत नहीं होनी चाहिए। इरेज कर दूं बेटा जो भी लिखा है स्क्रीन के ऊपर फिलहाल? ये आपने कॉपी किया प्रॉपर कि p का 2 वैल्यू हो सकता है, +2 या -2? हाँ कर लीजिए कॉपी, अगर बाकी है तो कॉपी कर लीजिए। डन बेटा? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके रब कर दूं इसको, इरेज कर दूं सारा कुछ जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे? Yes, sir. ओके ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। कई बार तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना ही पूछे थे एग्जाम में, ये भी कई बार 2 मार्क में आ जाता है। तो आई थिंक इसमें तो किसी सर बच्चे को आपने प्रॉब्लम क्या नहीं। बोला अभी? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कभी कभी एग्जाम में अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए भी आ जाता है 2 मार्क्स में। ओके सर। Sir, is it -3/16? -3/16 -3 क्यों आएगा? -3 नहीं आना चाहिए। सब लोग चेक करो एक बार। -5/16. हाँ -5/16 राइट। इतना तो क्लियर है ना बेटा कि a की वैल्यू 4 है। माधवेश इतना क्लियर है, a का वैल्यू 4 है, Yes. Yes. b का वैल्यू -5 है, c का वैल्यू -1 है। लहर मालूम पड़ रहा है इतना? हाँ सर। ओके तो a b c आ गए। व्हाट इज द फार्मूला फॉर अल्फा प्लस बीटा? इट इज -b/a। तो -b तो खुद -5 था, तो -b/a निकाला तो 5/4 आ गया। एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a, c इज -1 तो -1/4। नाउ द क्वेश्चन इज टू फाइंड क्या है बेटा?
टू फाइंड है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। कैन आई टेक अल्फा बीटा कॉमन? Yes, sir. यस सर। अल्फा बीटा गया, बाहर निकल गया, तो बीटा निकल चुका है, तो अब बीटा नहीं बचेगा फर्स्ट टर्म में, और अल्फा 2 बार थे, एक जा चुका है, तो एक अल्फा बचेगा। दूसरी टर्म में अल्फा 1 बार था, अल्फा जा चुका है, तो अल्फा नहीं बचेगा, बीटा 2 बार था, एक बीटा गया, तो एक बीटा बचेगा। अग्री विद दिस? अल्फा प्लस बीटा हमें पता है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा पता है 5/4। आपका आंसर आ चुका है -5/16। क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। ठीक है, डन। तो -3 नहीं आएगा बेटा, कुछ गड़बड़ करा है आपने कॉपी करते में, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हमें सिर्फ सम और प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना था। ठीक, डन बच्चों? यस सर। समझ में आया आप सबको इतना? Yes, sir. यस सर। Another method, yes beta. Another method is like you find alpha and beta and then proceed. Yes, sir. I was asking that. Absolutely कर सकते हैं। Only thing is कि जब किसी क्वेश्चन में अल्फा बीटा नहीं निकलते होंगे तब प्रॉब्लम होगा, और इस क्वेश्चन में वही दिक्कत है। अल्फा एंड बीटा आपको क्लिक नहीं करेंगे बेटा, देखो ध्यान से। मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए और माइनस करने पे 5 चाहिए, ऐसे कोई नंबर ही नहीं है जिनका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा और माइनस करने पे 5 आएगा। ऐसे नंबर हैं, लेकिन वो इरेशनल होंगे या इमेजिनरी होंगे, वो हमें डायरेक्टली क्लिक नहीं करते, वो हमारे नॉर्मल रैशनल नंबर होल नंबर्स फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम वो क्लिक नहीं कर सकते। क्लिक नहीं करेंगे तो हम अल्फा बीटा सॉल्व करके निकाल के इसको नहीं कर सकते। ठीक है, Okay, I mean, ऐसा मेरे को मिल गया एक नंबर, बट उसमें जब मैं आगे फैक्टराइज करने के लिए जा रहा था ना, तो उसमें मेरे को साइन में इशू आ रहा होगा, नहीं हो रहा Yes, था। sir. correct, Numbers correct. मिलता है। हाँ, नंबर्स नहीं मिलेंगे बेटा इसमें, इतने सारे से नहीं, नंबर्स नहीं मिल पाएंगे। अगर होते तो आपका आंसर आ चुका होता, फैक्टराइज हो गया होता। फैक्टराइज नहीं होगा, ये आपका मिडिल टर्म ब्रेक के फैक्टराइजेशन वही नहीं सर। होगा। हाँ, तो ऑफ कोर्स मतलब जो एनसीईआरटी की अगर बात करें, एग्जाम्स स्कूल वगैरह में बात करें, 99.9% क्वेश्चन के अंदर अल्फा बीटा निकलते होंगे, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का नहीं निकलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत रेयर चांसेस है कि अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, फिर आपने वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। दे विल एक्सपेक्ट कि आपको ये फॉर्मूलेस का मैनिपुलेशन दिखना चाहिए, क्योंकि देखो कितना आसान था। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता तो क्वेश्चन में करना क्या था, अल्फा बीटा कॉमन निकाला, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा तुरंत मिल गया, दैट इज Yes, sir. -1/4, और अल्फा बीटा 5/4 मल्टीप्लाई कर दिया, -5/16, है ना? हाँ जी आस्था बोलो। सर 4 and 1 उससे हो जाएगा ना? पर नहीं होगा ना, नहीं होगा। आप ध्यान से देखो, 4x² - 5x - 1 ऐसे कुछ है। यस, सो 4x² - 4x, क्या लिखूं यहाँ पे? -6 कहाँ आ रहा है? मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए था? -5 मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए, 4 yes sir और माइनस करने पे 5 चाहिए बेटा। yes sir माइनस करने पे 5 चाहिए, राइट? ये आपने गड़बड़ किया है, ये नहीं Yes, आ sir. पाएगा। तो आप खुद देखिए, अगर आपने 4 कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला, तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट x - 1। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो अंदर x + 1 आता है, कॉमन सेम कहाँ आ रहा है? देखो सेम आ नहीं रहे। और अगर मैं प्लस साइन कॉमन Yes, निकालता sir. तो मुझे -x और -1 मिलते हैं, ब्रैकेट्स आर नॉट सेम, आई कैन नॉट फैक्टराइज, तो गड़बड़ है मतलब। yes sir ठीक है, तो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं बेटा इसमें। इज इट ओके? yes sir